अस्सलामु अलैकुम, वेलकम, खुश आमदीद आप सबका इस्लामिक वॉइस चैनल पर। मेरे दोस्तों, इस्लाम की इहानत गुनाह कबीरा है, इससे तकरीबन हम सब वाकिफ़ है। लेकिन क्या कोई मुसलमान ऐसा करता है? जी हाँ, ऐसा करता है। और उसे समझने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान समझना ज़रूरी है। हदीस मुबारक में है, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद का अपने वालिदैन को गाली देना गुनाह कबीरा में से है। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, और वो इस तरह कि किसी ने किसी शख्स को गाली दी तो जवाबन उसने उसके माँ बाप को गाली दी। तो जाहिर है कि अपने माँ बाप को गाली दिलाने का सबब वो शख्स बना, गोया उसने खुद अपने वालिदैन को गाली दी। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में हमें हुक्म दिया है कि तुम उनको जिनकी अल्लाह के अलावा वो लोग इबादत करते हैं यानी उनके माबूदों को गाली मत दो, उनके खिलाफ एहानत आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल न करो, इसलिए कि ज़िद और नादानी में पलट कर वो अल्लाह के खिलाफ एहानत आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हमें हुक्म दिया कि जब तुम किसी मजलिस में सुनो कि अल्लाह की आयत का इनकार किया जा रहा हो, झुटलाया जा रहा हो और मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो ऐसे लोगों के साथ तुम उस वक्त तक मत बैठो जब तक कि वो दूसरे मौजू पर बात करना शुरू न कर दे। इस तनाजुर में देखा जाए तो टीवी डेबिट में हिस्सा लेने वाले इस्लामी स्कॉलर इस गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होते हैं। वो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दीन इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की तौहीन का बाइस बनकर गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होते हैं। मिसाल के तौर पर जन्नत में 70 हौरों का जिक्र, जन्नत के बागात, दूध और शहद की नहरें, अनवा व अक़साम के फल, आरामदेह सोफ़े, रेशम व कमखाब के लिबास, हीरे जवाहरात और ऐशो आराम की ज़िंदगी का ताल्लुक़ ईमान वालों के मरने के बाद की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से है। इसी तरह कुफ्र, शिर्क और गुनाह के मुर्तकिबीन के लिए कब्र में अज़ाब और जहन्नम की आग और सज़ाओं का जिक्र है। इन बातों का ताल्लुक़ ईमान बिल गैब से है, यानी इन बातों पर हम मोमिन बग़ैर अक़ली घोड़े दौड़ाए यकीन रखते हैं। ये हमारा ईमान और अक़ीदा है, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान करीम में इसका जिक्र और वादा किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। इसे हम मंतकी दलाइल, लॉजिक, दुनियावी फितरत और साइंस के फार्मूले से नहीं समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह कोई फल या अल्लाह की दीगर नेमतें हमारी ख्वाहिश पर हमारे सामने आ जाएंगी। जब ये बातें मोमिनों के लिए है तो गैर मोमिनों से अक्ली यानी हर मुसब्बब का सबब होता है कि तनाजुर में कैसे किसी से बहस की जा सकती है। उनके इनकार और झुटलाने का एक ही जवाब है कि हम उस पर यकीन रखते हैं, और जब मेरे यकीन से दूसरों की सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर बहस किस बात की। मेरे दोस्तों, बहुत से नाम नहाद इस्लामी स्कॉलर और धर्म गुरु जो इस्लाम की हकीकत से वाकिफ़ भी नहीं है और न वो अच्छे तरीके से आलिम दीन है, फ़कत जुब्बा, दस्तार, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पाजामा और बगैर टोपी वाले भी इस्लाम का दिफा करने पहुंच जाते हैं। न उन्हें मौजू की गिराई और गहराई का पता होता है और न वो जाने से पहले होमवर्क करते हैं। दीन इस्लाम का मुताला करने वाला आम इंसान भी जानता है कि मुसलमानों का दीन इस्लाम है, जिसे अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ भेजा था और आखिरी पैगंबर तक तमाम अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम तक उसी दीन इस्लाम की इत्तबा करने की तलक़ीन करते रहें। इस तरह एक अल्लाह पर यकीन रखने वाला और शिरक नहीं करने वाला हर शख्स मुस्लिम है। दीन एक है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन तो सिर्फ इस्लाम ही है। हाँ, मुख्तलिफ़ अदवार में भेजे गए नबियों की शरीयतें मुख्तलिफ थी। हमारे नाम नहाद मुस्लिम धर्म गुरु इतनी सी बात भी मुदल्लल तरीके से नहीं रख सकते हो तो क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो इस्लाम का दफ़ा करने के लिए डिबेट में हिस्सा लेते हैं? आज का टीवी डिबेट दरअसल डिजिटल मुनाजरा है, और मुनाजरा मुस्तकिल एक फ़न है जिसके लिए बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा भी तैयार नहीं होते थे। वो फ़न मुनाजरा की तरबियत याफ्ता उलमा को इसके लिए भेजते थे। उसकी रोशनी में आज की डिबेट करने वालों की इल्मी लियाकत और तरबियत का मुआवजना कर ले और तय करे कि क्या वो मुनाजरे आम या डिजिटल में हिस्सा लेने के अहल हैं या नहीं। ऐसे सतही इल्म रखने वाले जिन्होंने न इस्लामी दरसगाहों की खाक छानी है, न यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ का मुकम्मल कोर्स किया है और न मज़ाहिब का तक़ाबली मुताला किया है, वो डिबेट में हिस्सा लेकर फ़कत हमारी रिसवाई का बाइस बनते हैं। लिहाजा दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको राह रास्त की हिदायत दे। खुदा हाफिज़।